शंकर, बाबूजी। सेठ जी देखिए छोटे साहब को क्या हो गया, जल्दी आइए। अबे चिल्ला मत, बहुत बेवड़े में सोने दे से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल, राहुल, बेटे राहुल, क्या हुआ मेरे बेटे को? किसने मारा इसे? मारने वाले से तो मैंने बचा लिया सेठ, अब आप इसे शराब के नशे से बचाओ, वरना शराब और दौलत का नशा मार डालेगा इसे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दौलत को नहीं, औलाद को संभालिए सेठ, क्योंकि बिना माँ बाप की औलाद बिल्कुल वैसी होती है जैसे बिना छत के मकान, जो धूप में जलता है बरसात में भीगता है। राजू, मन से। जी साहब। राहुल को इसके बेडरूम में ले जाओ। अच्छा साहब। तुम राहुल के दोस्त हो? दोस्त तो शंकर हर गरीब, हर मजबूर का सेठ। तुम करते क्या हो? दुनिया की परेशानी दूर करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं मैं। छोटी मोटी सी मार धाड़ की दुकान है मेरी, उसके साथ रेट भी है। एक झटके का 25 रुपया तो एक फटके का 30 रुपया। उसके साथ आपको स्पेशल आइटम भी मिलते हैं, जैसे कि नली उखाड़, धोबी पछाड़, हड्डी तोड़, गर्दन मरोड़, खोपड़ी फोड़, और वो कानफटी भी मिलता है सेठ। महीने के 5-6 बकरे तो फंसी जाते हैं। गवाही नहीं बदलोगे? नहीं बदलेगा। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूं। डिसूजा, तुम? हाँ मैं। हवलदार, नहीं डिसूजा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। गुड मॉर्निंग वकील साहब। वेरी गुड मॉर्निंग शंकर। आओ। साहब, मेरे दोस्त डिसूजा को आपने जेल से तो छुड़ा दिया, लेकिन दुश्मनों के पंजों से नहीं छुड़ा सके, मार डाला सालों ने। शंकर, मुझे बहुत अफसोस है। उसकी मौत कैसे हुई, कातिल कौन है, कुछ पता नहीं चला। साहब, डिसूजा की बहन से उसका भाई छीन गया, बस यही दुख बर्दाश्त नहीं होता। शंकर, दुख एक ऐसी चीज है, उसे जितना महसूस करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। इतनी सारी राखियां? हाँ, कर्जा है किसी की कलाई का, जो मैंने संभाल कर रखा है। जब मेरा भैया आएगा ना, तो ये सारी राखियां मैं उसकी कलाई पे बांधूंगी। बहना, कलाई तो मेरी भी कई सालों से सुनी पड़ी है, ना जाने उस भाई की किस्मत में कितनी राखियां लिखी है, लेकिन मेरी इस कलाई पर एक राखी बांधो। दुनिया कहती है कि तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। फिर मेरे जीवन में एक कैसा अंधकार है जो खत्म ही नहीं होता, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसमें खो गए मेरे अपने, मां की ममता, बहन का प्यार, मेरे जीवन का हर सुख दफन हो गया। मेरी जिंदगी को मेरी कंधों पर एक चलती फिरती लाश बना दी है तूने। क्या कसूर था मेरा, बोल? लौटा सकता तू मुझे मेरी मां, दे सकता तू मुझे मेरी बहन, बोल? तू
खामोश क्यों है? हाँ? अरे जब हमारा घर उजड़ गया था तब भी तू खामोश था। जब मेरी बहन बिछड़ गई तब भी तू खामोश था, और आज भी तू खामोश है और हमेशा खामोश रहेगा, क्योंकि तू भगवान नहीं, पत्थर है। पत्थर है, पत्थर है तू, जिसमें ना जान है, ना जज्बात है, और ना ही किसी के दर्द को समझने का जज्बा। झूठ बोलती है दुनिया कि तूने संसार का जहर पी लिया था। अरे अगर तूने संसार का जहर पी लिया तो मेरी जिंदगी में यह जहर कैसे लग गया? बोल बोल। कहाँ जा रहे हो विष्णु? अपनी माँ से मिलने। माँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? सेंट्रल जेल में। क्या तुम्हारी माँ जेल में? हाँ प्रिया, वो मेरी मुंह बोली माँ है। उसने मुझे जन्म नहीं दिया, जिंदगी दी है। वो कैसे? कई साल पहले मैं अपने एक दोस्त से सेंट्रल जेल मिलने गया था, तो पता चला कि वो लेडीज के सेक्शन में है। तो मैं उससे मिलने लेडीज के सेक्शन में बढ़ ही रहा था कि मेरे पैर अचानक बिजली के तारों में उलझ गए और मैं बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया। उस वक्त इस औरत ने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। बस तब से ये मेरी माँ है। मेरे प्यार को बचाने वाली देवी से मैं भी मिलना चाहती हूँ। चलो। आओ आओ विष्णु, आ गए अपनी मुंह बोली माँ से मिलने? जेलर साहब, ये विष्णु अगर भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी की पूजा करता है तो वो अपनी माँ की। और ये बता विष्णु? माँ? विष्णु? माँ? जीते रहो। कैसी है तू माँ? तेरे इंतजार में माँ का हर दिन बड़े आराम से गुजर जाता है। क्या करूं माँ, इतने सारे काम है कि उन्हीं में उलझा रहता हूँ। ये कौन है? माँ ये वो है ना? बहुत सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। नाम भी तुम्हारी तरह सुंदर है। खुश रहो। माँ तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। जिस दिन तू इस सजा की दुनिया से बाहर निकलेगी ना, तू, प्रिया और मैं एक अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेंगे, एक छोटा सा घर। हाँ बेटे। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये मत पूछो, ये बताओ मेरे दिए हुए नए नए जख्मों का ताजा ताजा दर्द क्या बोल रहा है? कौन तुम? आपकी टेबल पर बिखरी हुई आपकी तमाम दौलत को अपनी जेब समझकर टटोलने वाला विष्णु। याद रखना, जिस दिन नजर आओगे ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी को समेटकर मौत की चादर में लपेट दूंगा। दुश्मनों के कफन बेचने वाले को मौत का नाम लेकर नहीं डराते। अगर मौत से पंजा लड़ाने का इतना ही शौक है तुम्हें, तो अपनी जिंदगी लिए तुम्हारे ही घर की छांव में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या? मेरे घर में? हाँ, तुम्हारे ही घर में, क्योंकि हमने हमेशा अपने दुश्मनों को उन्हीं के घर में जाकर मारा है। अगर कोई शक हो तो नीचे आकर देख लो। मेरे घर में? तुमने यहां आकर अपनी बेवकूफी का सबूत दिया है, मगर तुम मुझसे हाथ मिलाकर अपनी अक्लमंदी का सबूत दे दो और अपने बिजनेस को तबाह होने से बचा लो। खामोश! हमारी इस पिस्तौल से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे पिस्तौल तो तब चलेगी जब इसमें गोलियां होंगी। यकीन नहीं आता ना, तो चेक करके देख लो। देख लो। देखो। बहुत ही अच्छा जाल बिछाया था तुमने। ये जाल नहीं, तुम्हारे दिमाग का इम्तिहान था। और अब मैं तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लूंगा। अगर तुम्हें पसीना आ गया तो तुम हार गए, और अगर नहीं आया तो जीत गए। विश्वराज साहब,
एक इम्तिहान आपने लिया था और एक मैंने, हिसाब बराबर। आप मिला लीजिए हाथ। विष्णु, हमारा दुश्मन यह है सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा। तुम और यहां? हाँ, मैं आपको यह बताने आया हूं कि मैं हर कदम पर खतरा बनकर आगे बढ़ता जा रहा हूं। कानून से भी बचता जा रहा हूं और मुजरिमों से भी। और बहुत जल्द तुम जुर्म की दुनिया के बादशाह बन जाओगे। यस सर, मगर ताज पहनने वाला बादशाह नहीं, मुजरिमों के हाथों में हथकड़ियां पहनाने वाला सिपाही। वो नहीं जानते कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं जो जहर की तरह उनकी जड़ों में घुसता चला जा रहा है। वेल डन माय बॉय। मुझे फक्र है कि तुम उस गैंग में शामिल हो गए हो। सर, उस गैंग में विष्णु नहीं, जलता हुआ बारूद घुसा है। देखना आग कैसे लगती है, धमाके कैसे होते हैं, और वो पाप की काली दुनिया जलकर शमशान घाट कैसे बनती है। अरे किरण, इतनी सुबह सुबह, आओ आओ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ काश मैं तुम्हारे हाथों की सौसर होती, काश मैं तुम्हारे होठों से लगने वाला प्याला होती। ये क्या हो गया तुम्हें? शंकर, उस दिन उन लोगों को नींबू चाटता देखकर मेरा भी मन चाह रहा है कि मैं तेरे साथ बैठकर नींबू चाटूं, खट्टी खट्टी कैरी खाओ, कच्चा आंवला खाओ, हरी हरी इमली चबाओ। अरे बंद कर तेरी ये अचार की दुकान। क्यों? अब ये सब खट्टे खाने का लाइसेंस है तेरे पास? अरे खट्टा खाने में लाइसेंस काय का? मंगलसूत्र पहनने का लाइसेंस। अरे वो तो मैं लेकर आई हूँ। अब जल्दी से लाइसेंस पास कर दे और इसकी मोहर लगा दे, नहीं तो आज। अरे एक मिनट, तू रास्ते में कोई शादी वादी देखी है क्या? हाँ। वो क्या होता है ना कि शादी में पंडित और बारात की सख्त जरूरत होती है। हाँ। तो तू फेरे शुरू कर ले, मैं पंडित बारात को अभी लेके आता हूँ। बस यू गया, यू आया, ओके। अरे शंकर, डैडी, मैं तो कहता हूँ हरामजादे सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा को गोली मार देते हैं। नहीं 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 बेटा, नहीं। तुम्हारे पास जवानी का जोश है और हमारे पास तजुर्बे का होश है। हमने दौलत की आंच पर फौलाद जैसे ईमान को पिघलते देखा है। ये अफसर भी हमारे जूतों को सलामी देने वाला चौकीदार बन ही जाएगा, तुम देखते रहना। आई एश्योर यू दैट। बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। कानून मुजरिम के साथ कभी हाथ नहीं मिलाता, उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाता है। ऑफिसर, हम तुम्हारे हाथों में नोटों की लड़ियां पहना देंगे। मुझे खरीदने वाले अपनी जिंदगी के कई साल जेल की सलाखों का नाम कर चुके हैं। ऑफिसर, डैडी की बात मान जाओ, वरना हमने तो तुम्हारे जैसे कई वर्दी वालों को मौत के प्याले पिलाकर चिताओं पर सुला दिया है। उन सब गुनाहों का हिसाब भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मछली ने कभी मगरमच्छ का शिकार किया है क्या? ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। तुम दोनों को गिरफ्तार करने के लिए मैं सही वक्त और मौका ढूंढ रहा हूं, और वो दूर नहीं। उड़ा दूं डैड? नहीं बेटा, सही वक्त और मौका। आइए सीबीआई ऑफिसर साहब, आइए आइए। कहिए आज अदालत वालों की कैसे याद आ गई? एडवोकेट शिव प्रताप सिंह, तुम हमारे बहुत पुराने और गहरे दोस्त हो भाई। अगर तुम दोस्ती की गहराई से क्या, दोस्ती के समंदर से भी भाग निकले, और वो भी ऐसे कि दोस्ती के साहिल पर भी नजर नहीं आते। बस 24 घंटे हाथ में बंदूक लिए मुजरिमों के पीछे भागते रहते हो। अरे तुम भी तो काला कोट पहने 24 घंटे कानूनी तलवार चलाते रहते हो। अरे भाई, पेट की चक्की चलाने के लिए
कानून की तलवार चलानी पड़ती है। शिव, ये वो फाइल है जिसमें शहर के तमाम नामी ग्रामी गुंडों के कारनामे दर्ज हैं, जो इस देश की बुनियाद को दीमक की तरह खा रहे हैं और खोखला कर रहे हैं, और मुझे इन कीड़ों का सफाया करना है। मतलब? अगर मुझे कुछ हो गया तो ये फाइल कमिश्नर साहब तक पहुंचा देना। मतलब ये कि तेरी जान खतरे में? खतरा तो है, मगर तू इस फाइल का ख्याल रखना।